हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? आज है 20 मार्च, वेनसडे, एंड अभी बज रहे हैं 12:08 PM। ये गलत दिखा रहा है, ये अभी AM दिखा रहा है, बट अभी दोपहर है ना? सो मेरी एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो अप्रैल में है, एंड वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट की अभी बच रही है। जो नॉर्मल जो सारे सब्जेक्ट थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो 5 मेन सब्जेक्ट में है मैथ्स, SS, गुजराती, साइंस एंड इंग्लिश। बस ये 5 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम मेरी बचती है अभी। उस वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने मेरे पास 21 डेज़ है। मतलब 9 तक मैंने किया है, 11 डेट से मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो वो 10 को तो मैं वही पढ़ूँगी जो एग्ज़ाम होगी। इस वजह से मेरे पास अभी 21 डेज़ बच रहे हैं, एंड 21 डेज़ के लिए मैंने एक चैलेंज रखा है, 21 डेज़ हार्ड चैलेंज। तो उसके लिए मैंने पूरी एक स्ट्रेटजी बना रखी है, तो वो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि उसमें क्या क्या मैंने इंक्लूड करा है। तो गाइस, ये है मेरी स्ट्रेटजी। तो इसमें ना मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो मैंने ऐसे चेक करके देखा कि मेरे एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बचते हैं, तो वो 21 डेज़ थे। एंड अभी थोड़े टाइम पहले 21 डेज़ हार्ड चैलेंज बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, तो इसलिए मैं 21 डेज़ हार्ड चैलेंज रखा है। सो हमारे एग्ज़ाम के लिए सारे ही मतलब स्टैंडर्ड में मेन सब्जेक्ट होते हैं 3, मैथ्स, साइंस एंड SS। तो उसमें मैंने 3 जो सब्जेक्ट हैं उनको हर दिन रखा है, मतलब हर दिन नहीं, मैथ्स, साइंस, SS। देखो 20 मतलब आज 20 है, तो वो मैंने आज मैथ्स रखा है, फिर साइंस एंड फिर SS। इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट को हर दिन में बांट लिया है। तो वो यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने तीनों सब्जेक्ट को, तीनों मतलब क्या, मतलब मैं नहीं समझा पा रही हूँ, बट आप समझ जाओ, ठीक है? तो उस तरीके से रखा है। फिर 2 सब्जेक्ट बचते हैं, इंग्लिश एंड गुजराती, तो उनको भी ऐसे ही इंग्लिश गुजराती, इंग्लिश गुजराती, इंग्लिश गुजराती, इस तरीके से कर दिया है। एंड फिर मैंने ये सबसे पहले मैंने ये जो क्या कहते हैं कि सिलेबस हमें लिखना पड़ता है कि कितने कितना सिलेबस है हमारे में, तो वो पहले मैंने लिख लिया। एंड फिर मैंने देखा कि किस किस के चैप्टर के मेरे नोट्स बन चुके हैं, किसकी प्रैक्टिस करनी बाकी है, एंड वो सब देख लिया। जो रिवाइज हो चुके हैं ऑलरेडी सेकंड मॉडल टेस्ट में, मतलब सेकंड हाफ ईयरली में जो थे, वो मैंने टिक मार्क कर लिए हैं कि वो मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करने के लिए होते हैं, कि वो मुझे पूरा भी वो रीड नहीं करना है, समझना नहीं है। जिस सब चैप्टर को मुझे समझना बाकी है वो मैंने वहाँ से ही स्टार्टिंग करी है। तो मैथ्स के जो फर्स्ट सेम के जो चैप्टर्स हैं वो मैं थोड़ा भूल गई हूँ, मुझे अभी याद नहीं है, तो इसीलिए मैं मैथ्स के सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट सेम के चैप्टर थे वो मैंने रखे हैं। एंड फिर मैं सेकंड सेम के चैप्टर, एंड वो भी जो इजी इजी हैं वो मैंने दो दो रखे हैं। देखो यहाँ पर 7 एंड 8 चैप्टर इजी है, तो वो मैंने 2 रखे हैं एक के दिन में। एंड फिर 10 एंड 12 चैप्टर भी इजी है, तो वो भी मैंने एक दिन में रखे हैं। इस तरीके से पूरी मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बना ली है। अभी देखते हैं कि मैं इसे अच्छे से फॉलो कर पाती हूँ या नहीं। अब आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी, और मैं बैठी थी अपने बेड पे। पहले तो मैं वैसे अपने टेबल पे बैठी भी थी, मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट भी कर दी थी, पर उस टाइम पे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, एंड अच्छे से मैं कर नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, एंड सोने के बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं नींद वींद में कुछ करती भी हूँ ना, तो मेरे को कुछ ऐसे समझ नहीं आता। एंड मैं मैथ्स करती हूँ, तो मैं उसमें मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं कि गलतियाँ होती रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फिर मैं अच्छे से 1 घंटा सो जाती हूँ, एंड फिर मैं करूँगी। तो इसलिए मैं पहले 1 घंटा अच्छे से सोई, एंड फिर मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो फर्स्ट सेम में आया था ना, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, वो उसे रिवाइज़ नहीं करा था। तो इस वजह से तो वो पहले मैंने रिवाइज़ करा, एंड मुझे अच्छे से फिर पता चल गया। बट उसमें भी मैंने जो मेन मेन जो होता है ना वही किया था। हे अभी बज रहे हैं 4:49 PM, एंड ये मैंने टाइमर लगाया था 1 आवर का, उस भी 23 मिनट्स अभी भी बचे हैं। बट मेरी जो चैप्टर 1 की मैथ्स प्रैक्टिस थी वो हो चुकी है, मैंने सारी एक्सरसाइज कर ली है। वैसे फर्स्ट चैप्टर था, तो इसलिए बहुत कुछ जो था वो नहीं काम का था, तो इसलिए तो जो भी काम का था वो मैंने अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस कर ली है। एंड इसी के साथ मेरी नोटबुक भी ख़त्म होती है। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क किया था मैंने।
फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट रात को पढ़ाई करने बैठी थी। देखो अभी 10:52 पीएम हो रहे थे, तभी मैं पढ़ाई करने बैठी थी। फिर मतलब क्या हुआ था ना कि मैं जब पहले अपनी पढ़ाई कर रही थी ना मैथ्स की, फिर उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। एंड वैसे भी मेरी फ्रेंड की बर्थडे आने वाली है 26 मार्च को, तो इस वजह से मुझे उसके लिए गिफ्ट भी बनाना है। तो उसका थोड़ा-सा प्रिपरेशन करना था, तो इसलिए फिर मैंने वो किया था। उसके बाद मैंने डिनर किया एंड डिनर करने के बाद मैं मतलब पूरी ऐसे वो हो गई थी, रिलैक्स मोड में चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत ही लेट पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी एंड तब मैं गुजराती कर रही थी। वैसे तो मेरे शेड्यूल में मैंने इंग्लिश लिखा था, बट मैं गुजराती कर रही थी क्योंकि हमारे स्कूल में नेक्स्ट डे को थोड़ी-सी टेस्ट थी, तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी थी। तो फिर वो मैंने करी एंड फिर मैं 11:30 के अराउंड सो गई थी रात को। ठीक है, तो यस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के अच्छे वाले मतलब, हाँ कल बहुत ही अच्छा व्लॉग आने वाला है। मैं कल अपना पूरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो वो उसके लिए मैं आज थोड़ा सा मतलब हो भी गया है, जो कि अभी तक मैं कर रही थी एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:04 पीएम। सो ये वीडियो अभी एडिट हो गया है, तो इसे अभी अपलोड कर दूँगी, वो शाम को आ जाएगा। सो मिलते हैं कल के मॉर्निंग टू नाइट रूटीन वाले व्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।